what actually a function is. Take function is nothing but a relation, okay, which relates every element of set A to a unique element of set B. ठीक, that particular quantity is called a function. ठीक, क्या करता है ये कि ए सेट के हर एक एलिमेंट को बी सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करता है. तो जो इस तरीके से रिलेट करता है वो जो पर्टिकुलर रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखो, मान लो ये हमारे पास सेट ए है. ठीक, इस तरीके से सेट ए एंड सेट बी. ठीक, इसके अंदर एलिमेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3. अब अगर ऐसा है, ठीक, अच्छा चलो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर ये है. ठीक, सिर्फ ये चीज है. अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जिस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करना है, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को, जिस सेट के एलिमेंट्स को हमें रिलेट करना है, ठीक, दैट इज सेट ए. हाँ जी, जिस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करना है ये वाला सेट, ठीक, तो इसके सारे के सारे एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड बाय द वे. ठीक, तो जैसे यहाँ पे A1 जो है वो B1 के साथ रिलेटेड है, A2 जो है ये B2 के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे A3 रिलेटेड ही नहीं है. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन रहेगा बट इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से वी हैव सेट A1, A2, A3, B1, B2, B3. ठीक, सेट B ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से. ठीक, अच्छा, लेट्स से यहाँ पे A3 है ही नहीं, सिर्फ ये चीज है. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, दोनों के दोनों रिलेटेड है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड. ठीक, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, इट शुड बी रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी. यानी कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ वो रिलेटेड होना चाहिए, देन दैट थिंग इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो A1 जो है ये सिर्फ एक के साथ ही रिलेटेड है. ठीक, इट इज यूनिक. लेकिन जो A2 है ये B2 के साथ भी रिलेटेड है, B3 के साथ भी रिलेटेड है, सो इट इज नॉट यूनिक. बेसिकली अगर इधर का एक एलिमेंट इधर के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा, देन इट इज नॉट यूनिक. तो दिस इज नॉट यूनिक. ये यूनिक नहीं है. तो अगर ये चीज यूनिक नहीं है तो इट इज अगेन नॉट अ फंक्शन. ये अगेन फंक्शन नहीं है हमारा. ठीक, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है. तो यहां से अभी तुम्हें ना क्लियर हो जाना चाहिए कि एक एलिमेंट जो है ये एक से ज्यादा के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए एंड इधर के हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो कि फंक्शन को डिफाइन करती हैं. तो अगर कोई रिलेशन इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक, तो जैसे एग्जांपल, सेट ए सेट बी. ठीक, ध्यान से देखना, A1, A2, A3, B1, B2, B3. ठीक, हाँ, नाउ ट्राई टू सी कि A1 भी रिलेटेड है, A2 भी रिलेटेड है, A3 भी रिलेटेड है. ठीक, A1 भी रिलेटेड है, A2 भी रिलेटेड है, A3 भी रिलेटेड है. अब A1 यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, A2 भी यूनिक एक ही के साथ यूनिक के साथ रिलेटेड है, A3 भी एक के साथ रिलेटेड है, हेंस इट इज अ फंक्शन. ठीक, यस इट इज अ फंक्शन. ठीक, अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखो, लेट्स से वी हैव सेट A1, A2 and set B B1, B2. ठीक, हाँ जी. तो अब मेरे को बताओ ये चीज फंक्शन है या नहीं है, ये चीज फंक्शन है या नहीं है. ठीक, रेज योर हैंड.
वैसे अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, अनम्यूट करके मेरे को बताओ जरा ये चीज फंक्शन है यस या सर। नहीं। यस सर है। हाँ जी Yes, उदय sir. बोलो। यस सर। नो सर, नो सर। नो सर। नो सर। हाँ जी उदय। नो सर। एक सेकेंड, हाँ अब बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलो। नो सर नहीं है सर। नो सर नहीं नहीं है। है फंक्शन। यस सर। अच्छा एक सेकंड, एक Yes, सेकंड, yes, एक sir, सेकंड, yes, एक sir. अरे बस 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 बस, बिल्कुल। तो यस भी बोल रहे हैं कुछ, नो भी बोल रहे हैं कुछ, ठीक है। जो लोग नो बोल रहे हैं, ठीक, वो गलत है, ये फंक्शन है, ठीक। ध्यान से देखो ये चीज, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इधर का पहला एलिमेंट भी रिलेटेड है, दूसरा भी रिलेटेड है, तो हमारी जो पहली कंडीशन थी दैट इज एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अब यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, अगर मैंने A1 को देखा तो A1 तो एक के साथ ही रिलेटेड है, हाँ या ना, तो इट इज यूनिकली रिलेटेड। अब A2 को देखा, चाहे वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, लेकिन रिलेटेड तो एक के साथ ही है, ठीक, रिलेटेड तो एक के साथ ही है, तो अगेन इट इज ऑल्सो यूनिकली रिलेटेड। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो दोनों के दोनों सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, इट डज नॉट मैटर, वो दोनों के दोनों यूनिकली रिलेटेड। बेसिकली यूनिकली वर्ड का मतलब समझो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अगर ये चीज है, इट इज नॉट यूनिक, ठीक, इसका मतलब नॉट यूनिक होता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये एट ए टाइम इसके साथ भी रिलेटेड है, इसके साथ भी रिलेटेड है, लेकिन अगर ऐसी चीज है, ठीक, इट इज यूनिक। ये भी यूनिकली रिलेटेड है, ये भी यूनिकली रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम ये एक के साथ रिलेटेड है, ये भी एक के साथ रिलेटेड, चाहे वो दोनों के दोनों सेम के साथ रिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एट ए टाइम एक एलिमेंट के साथ ही रिलेटेड है। तो एट ए टाइम एक एलिमेंट के साथ रिलेट होना, उस चीज को बोलते हैं कि वो यूनिकली रिलेटेड है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये खाली एलिमेंट बैठा है यार, लेकिन उसने ये तो बोला ही नहीं कि बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे खाली एलिमेंट हो सकता है। आई बात समझ में? ये वाला जो एलिमेंट है ये किसी के साथ ना रिलेटेड हो, ये चीज चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां के सारे एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए एंड यूनिकली रिलेटेड होने चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन थी हमारी। समझ आया चीज? सो अंडर दीज टू कंडीशन, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। हाँ जी, अब अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। जो नो वाले हैं प्लीज, अगर डाउट आ रहा है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना, अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। चलें आगे, ठीक, प्रियांशु क्लियर हुआ? यस सर। खुशी? यस सर। ठीक है। आमिया क्लियर है ये चीज? आपको तो पहले क्लियर थी। यस सर। ठीक है, ठीक है। जयती? यस सर। अच्छा, पीयूष? यस। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन थी हमारी, कि एक एलिमेंट जो है वो यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए एंड सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेटेड होना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसके बाद जो आता है बिल्कुल बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन आता है, मतलब बेसिक, आप बोल लो बेसिक एग्जांपल्स बोल लो, ठीक, या बेसिक फंक्शंस बोल लो, ठीक। तो जैसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं एज ए ऑर्डर पेयर भी समझाऊंगा, ठीक, एज ए रिलेशन भी समझाऊंगा, एज ए ग्राफ भी समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका ये जो चीज है हमारा, ठीक, दैट इज कांस्टेंट चीज, ठीक, इस चीज का मतलब क्या है, ठीक, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, ये जो चीज है, ये चीज ऑलरेडी तुमने 11th में देख रखी होगी, ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। यहाँ पे f जो होता है, f इज द फंक्शन, ठीक। ये वो एलिमेंट्स हैं, दिस बेसिकली x बिलोंग्स टू सेट a, मतलब x वो एलिमेंट्स हैं जिनको रिलेट किया जा रहा है, ठीक। y वो एलिमेंट्स हैं, यानी कि y बिलोंग्स टू सेट b, y वो एलिमेंट्स हैं जिनके साथ रिलेशन प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर बेसिकली ऐसा हुआ,
ठीक, कि यहाँ पे अल्फा है, वाई नहीं आएगा, यहाँ पे बीटा है, ओ सॉरी वहां पे वाई आएगा, बिल्कुल ठीक। हाँ, ये सेट ए है, ठीक, ये सेट बी है। अब अगर ये एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड है एफ के थ्रू, तो हम ये बोलेंगे कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, हम ये चीज बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा है वो बीटा के साथ रिलेटेड है, ठीक, थ्रू दिस फंक्शन एफ, यानी कि एफ अल्फा कोमा बीटा जो ऑर्डर्ड पेयर है ये एफ को बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये होता है, ये दोनों चीजों का मतलब सेम है। इस चीज में कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट इस चीज में? ठीक, अच्छा चलो आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा अब अगर मैं कांस्टेंट चीज की बात करूं, कांस्टेंट चीज का मतलब क्या है कि एक्स जो मर्जी हो, ठीक, वो हमेशा जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर वो सेम एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सेट ए है, ठीक, एंड ये सेट बी है, चाहे इधर कोई भी एलिमेंट हो फर्क नहीं पड़ता, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो टिल अल्फा एन, इधर जो एलिमेंट है दैट इज लेट्स से बीटा, ये सारे के सारे बीटा के साथ रिलेटेड। ठीक, यानी कि ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, y हमेशा हमारा सेम आएगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज कांस्टेंट। और y इक्वल टू एग्जांपल जैसे y इक्वल टू 2 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये दोनों चीजों का मतलब सेम होता है। क्यों? क्योंकि हमारा y और एफ ऑफ एक्स सेम होता है। तो y इक्वल टू 2 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब हमें मालूम है y इक्वल टू 2 जो होता है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक, ध्यान से देखो, ये अगर x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक, ये x एक्सिस y एक्सिस, अब हमने क्या किया, 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ठीक, 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, तो दिस इज y इक्वल टू 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां से मेरे को कैसे पता चलेगा कि यस ये ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, लेट्स से दिस इज 0, तो ये एलिमेंट क्या गया 0,2, ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट क्या है 1, तो ये 1,2, फिर ये पॉइंट 2 है तो ये पॉइंट क्या जाएगा 2,2, फिर ऐसे ही यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ये पॉइंट क्या जाएगा 4,2। ठीक, अब ध्यान से देखो ये -1 है तो ये पॉइंट आ जाएगा -1,2। अब ये पॉइंट है -3, तो लेट्स से ये आ जाएगा -3,2। ऐसे अगर ये चीज -7 है तो ये आ जाएगा -7,2। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट, ध्यान से देखो क्या जा रहा है, ऑर्डर पेयर, अगर ध्यान से देखो ऑर्डर पेयर जितने भी हैं इनका सेकंड वाला एलिमेंट तो हमेशा 2 है। ठीक, जितने भी ऑर्डर पेयर, राइट, और फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है ये कुछ भी हो सकता है। ध्यान से देखो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, राइट, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे के सारे जो है फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है ये हमेशा सारे के सारे 2 के साथ रिलेटेड है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो अगर ये चीज होती है तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, तो इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन हमारा बनता है। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन को लिखने का तरीका अगेन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, दिस इज द मेन थिंग जो कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करता है, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। जैसे y इक्वल टू 2 लिया और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट फंक्शन की जो ग्राफ है, ठीक, दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इस तरीके से वो x एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी, दैट्स इट, तो दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, देन सेकंड आइडेंटिटी फंक्शन, जो हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, दैट इज y इक्वल टू एक्स, ये चीज। अब तुम्हें स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होगा y इक्वल टू एक्स जो होती है ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन, लाइन थ्रू ओरिजिन एंड एट 45 डिग्री। तो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन जो कि 45 डिग्री पे बनती है, दैट लाइन इज कॉल्ड, ठीक, दैट लाइन इज कॉल्ड y इक्वल टू एक्स। ठीक, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो क्या चीज जाएगा ऐसे, ठीक, तो ये जो है y इक्वल टू एक्स, ये चीज होता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, अब y इक्वल टू एक्स का मतलब ध्यान से समझो क्या है, y इक्वल टू एक्स। अब अगर x मेरा 1 है तो y क्या जाएगा, x को 1 पुट करो y भी 1 हो गया। बेसिकली जो x है वही y रहेगा। ठीक, तो अगर x 2 है तो y भी 2 रहेगा, x अगर 3 है तो y भी 3 होगा, x अगर 4 है तो y भी 4 होगा, x अगर -10 है
y भी -10 होगा, तो जो x है वही y होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ फंक्शन। ये बस बेसिक फंक्शन है, मैं तुम्हें ये चीज से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ठीक है, देन इज मॉडुलस फंक्शन। ठीक, ये चीज तुमने ऑलरेडी सुन रखी होगी। ठीक, मॉडुलस फंक्शन, तो y इक्वल टू mod x। ठीक, ये चीज होती है तुम्हारी x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। लेट्स से आदित्य अग्रवाल। यस सर। हाँ आदित्य, मेरे को ये चीज बता, तेरे को पता है ना मोड पॉजिटिव होता है, मोड का आंसर जो होता है हमेशा पॉजिटिव आता है। यस सर। अच्छा, फिर मेरे को ये बता कि ये तो -x आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, हाँ या ना? यस सर। तो फिर ये mod x का आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है? तो ये सही डेफिनेशन हुई या गलत हुई? फिर या कुछ गलती है इसमें, क्या लग रहा है? सर फिर अगर मॉड अगर पॉजिटिव होता सर फिर ये शायद गलत है। शायद गलत है, ओके ठीक है, चल तू होल्ड कर अभी। जयती, हाँ जी बोलिए। सर ये सही है, बिकॉज व्हेन x इज लेस देन रुको 0। रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप अभी रुक जाओ, ठीक है, आपको पता है ये चीज। हाँ जी आम्या, आपको क्लियर है ये चीज क्या हो रहा है? नहीं सर, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव है तो वो बाद में पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा मनमीत, तेरे को क्लियर है ये कि ये mod x जो होता है ये इसका आंसर पॉजिटिव आता है, बट यहाँ पे फिर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? सर वही क्योंकि x लेस देन है ना, लेस देन 0 है, बिल्कुल वैल्यू सही, नेगेटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो 2-3 आंसर मिले हमें, ठीक है, जयती ने और आम्या ने और मनमीत ने जो आंसर दिया ये बिल्कुल सही दिया। आदित्य एंड बाकी जिनको ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, वो ध्यान से ऑब्जर्व करो ये चीज को। यहाँ पे x क्या है? ये x क्या है? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब x नेगेटिव। तो अगर x नेगेटिव है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे x क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यस, तो यहाँ पे ये जो -x है, एक्चुअली में -x जो है इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है हमारा। समझ आया चीज? तो अब ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर x पॉजिटिव है तो x एज इट इज आंसर आ जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव है। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसके आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि -x जो है वो पॉजिटिव हो जाए। अब सिर्फ क्लियर हुआ कि -x पॉजिटिव है। समझ आया ये चीज? हाँ जी प्रियांशु, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, अगर मैंने -3 का मॉड निकालना है तो वो ये डेफिनेशन फॉलो करेगा या ये डेफिनेशन फॉलो करेगा? वो डिपेंड करता है कि -3 जो है, ये वाली चीज, ये पूरी की पूरी चीज -3 वो यहाँ पे आ रहा है या यहाँ पे आ रहा है। अब -3 क्या होता है तुम्हारा? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? लेस देन। तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, यानी कि ये रहेगा हमारा -3 के बराबर, यानी कि 3। तो अब ध्यान से देखो, मोड का आंसर अपने आप क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। आई होप क्लियर हुआ अभी? हाँ जी क्लियर हुआ? ठीक, अब ध्यान से देखो जरा, इसका ग्राफ क्या होगा? ठीक, y इक्वल टू mod x का ग्राफ क्या होगा? देखो, ये बन गया x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक, इसका चीज का मतलब क्या है कि देखो, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक, बेसिकली फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक, ये पार्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी होती है दैट यहाँ पे x क्या होता है? पॉजिटिव। आई होप क्लियर हुआ? क्योंकि x जो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है वो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी x पॉजिटिव है, यहाँ पर भी x जो है वो पॉजिटिव है। आई होप क्लियर हुआ? ठीक, हाँ जी क्लियर हुआ ये? ठीक, अच्छा अब देखो जरा, अब अगर मैं देखूं कि ये वाला पार्ट, इस पार्ट की प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे x क्या होता है? नेगेटिव। समझ आया चीज? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी x नेगेटिव है, यहाँ पर भी x जो है ये नेगेटिव है। ठीक, यहाँ पर x पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव।
तो ध्यान से देखो हमारी डेफिनेशन क्या थी, जहां जहां पे एक्स पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला, दैट इज y इक्वल टू एक्स। ठीक, यानी कि ये येलो वाले पोर्शन के अंदर हमारा y इक्वल टू एक्स ग्राफ बनेगा। अब तुम्हें अगर याद है y इक्वल टू एक्स होती है हमारी ये वाली लाइन, ये एंड ये, बट क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये सिर्फ इधर इधर बनेगा, ठीक, इधर इधर का मतलब ये सिर्फ इधर बनेगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो चीज है ये हट जाएगी। ठीक, यानी कि इधर वाला जो पर्टिकुलर ग्राफ था, यहाँ पे इधर वाला जो स्ट्रेट लाइन थी ये हट जाएगी। ठीक, तो अभी तक सिर्फ ये वाला ग्राफ बना, ये वाला ग्राफ। ठीक, अच्छा, अब अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव मतलब तुम्हारा ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में क्या बनेगा, ये वाला, दैट इज y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स होती है तुम्हारी ये वाली, यानी कि ये वाला पार्ट बनेगा। सो कहने का मतलब है कि दिस इज y इक्वल टू मोड एक्स, यानी कि y इक्वल टू मोड एक्स बना तुम्हारा ये वाला ग्राफ, ये एंड ये। तो ये जो V शेप में ग्राफ बन रहा है, दिस V शेप ग्राफ इज योर y इक्वल टू मोड एक्स। अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, ठीक, इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, हाँ या ना? ध्यान से देखो, अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, ये, दैट इज 1। 2 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 2। 3 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 3। बेसिकली ये सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं। ठीक, ये इनपुट पे ये आउटपुट, 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 ये इनपुट पे ये आउटपुट। ऐसे अगर नेगेटिव इनपुट दिया तो -1 पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि अगेन यही वाले आउटपुट आ रहे हैं। अब ये वाले आउटपुट का मतलब क्या, और ये वाली जो होती है y एक्सिस के ऊपर, अगर तुम्हें याद है तो ये होता है पॉजिटिव वाला पार्ट y का, और ये होता है नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि ये वाला तो कभी आउटपुट आ ही नहीं रहा, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आउटपुट आ रहा है, यानी कि y इक्वल टू मोड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है मैंने, अगर स्टिल कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। मॉडुलस जो है ये आगे जाके हमें थोड़ा डिटेल में चाहिए, तो इसकी जो डिटेल आगे जाके चाहिए वो हम आगे ही देखेंगे। ये बिल्कुल अभी बेसिक वाला पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक, कि y इक्वल टू मोड एक्स होता क्या है। ठीक, आगे जाके इंटीग्रेशन के अंदर हमें ये चीज चाहिए बाय द वे। ठीक, तो ये इसका जो भी चीज चाहिए वो हम आगे देखेंगे। अभी बिल्कुल y इक्वल टू मोड एक्स हम देख रहे हैं ताकि इस चीज के साथ तुम कंफर्टेबल हो। सर ठीक, हाँ जी बोलो। सर आपने ऊपर लिखा जो बनाया था स्केच से, उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने लिखा x इक्वल टू पॉजिटिव। हाँ, एक्स पॉजिटिव होता है बिल्कुल, y नेगेटिव होता है इसमें। ओके सर, ठीक है ना, यहाँ पे y नेगेटिव, मैं सिर्फ x के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, y के अकॉर्डिंगली नहीं। ठीक है, ठीक है तो सर। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, सेकंड एंड थर्ड में x नेगेटिव होता है। ओके सर। बेसिकली x पॉजिटिव और नेगेटिव वो इस x एक्सिस के अकॉर्डिंगली डिफाइन होता है ना, x इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर इधर नेगेटिव होता है। ठीक, तो इधर इधर जो है तेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट भी और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों आ रहे हैं, तो इधर इधर दोनों में x नेगेटिव रहेगा। इधर इधर तेरे फर्स्ट भी आ रहा है, फोर्थ भी आ रहा है, तो दोनों में तेरा पॉजिटिव होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ अभी? ठीक 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 है, चलो आगे चल रहे हैं। एक फंक्शन है, ठीक, जो तुम्हें लास्ट ईयर थोड़ा सा तंग करता है, ठीक, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। ठीक, तो बॉक्स एक्स जिसको बोलते हैं, या फिर जिंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल देते हैं। ठीक, तो ये वाला जो फंक्शन है ये थोड़ा सा हमें तंग करता है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये है क्या चीज। ठीक, अब मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो जैसे 1.7 है, इसका जिंट क्या आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 0 -1, तो मैं नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करूंगा, तो नंबर लाइन पे ये जाएगा। अब इसके जो लेफ्ट में सबसे पास वाला इंटीजर है वो आंसर आएगा इसका, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1। अब ध्यान से देखो, ये जो 1.7 था, तो 1.6 का आंसर आएगा, वो भी 1 आएगा, 1.5 वो भी 1 आएगा। बेसिकली 1 to 2 के बीच में कोई भी नंबर लो, उन सबका आंसर क्या जाएगा, 1। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा, 2.5 इसका आंसर क्या जाएगा, 2। 2.7 इसका आंसर क्या जाएगा, 2। तो 2 to 3 के बीच में जितने भी नंबर है उन सबका आंसर क्या आएगा, 2। ऐसे 0 to 1 के बीच में जितने भी नंबर है उन सबका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक, -1 to 0 के बीच में सबका आंसर क्या आएगा, -1। आई होप क्लियर हुआ। ठीक, तो ये होता है हमारा जिंट। ठीक, तो जिंट का मतलब क्या है, ठीक, कि बॉक्स एक्स का जो आंसर है, पहली बात क्या आएगा, एक आएगा इंटीजर। ठीक, ये एक इंटीजर जाएगा। ठीक, अब कौन सा इंटीजर आएगा ये डिपेंड करता है कि इनपुट हमने क्या दिया है। ठीक, ध्यान से देखो, इसका ग्राफ जो है उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें।
तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। हाँ जी, अब देखो जरा, अगर मैंने 0 to 1 के बीच में इनपुट दिया तो 0 to 1 के बीच में हर एक नंबर इनपुट का आउटपुट क्या आएगा? 0, राइट? तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा ये 0, ठीक। अच्छा, 1 to 2 के बीच में हर एक नंबर का जिंट क्या आएगा? 1। तो 1 to 2 के बीच में हर एक नंबर का आउटपुट आएगा 1, यानी कि हाइट 1। फिर 2 to 3 के बीच में हर एक नंबर का आउटपुट आएगा 2। फिर 3 to 4 के बीच में हर एक नंबर का आउटपुट आएगा 3। ऐसे एक एक बढ़ता जाएगा और पीछे एक एक कम होता जाएगा, ऐसे, ठीक, इस तरीके से। अब इसका एक और चीज होता है कि अगर इनपुट 0 हुआ तो 0 का आंसर खुद 0 आएगा, 1 का आंसर खुद 1 जाएगा, 2 का आंसर खुद 2 जाएगा, यानी कि इंटीजर का आंसर वही इंटीजर आ जाएगा। तो 2 पे यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। 3 इनपुट पे, ठीक, तो 3 इनपुट पे आंसर 2 नहीं आएगा, आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक, यहाँ पे ये नहीं आएगा, आगे वाला आएगा, इस तरीके से। ठीक, अब ध्यान से देखो, यानी कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है? या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो -1, या तो -2, या तो -3, इस तरीके से। यानी कि इसका जो आउटपुट है वो सारे के सारे इंटीजर है। ठीक, इस तरीके से ये जिंट फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगेन ध्यान से इसकी बेसिक प्रॉपर्टी याद रखो। ठीक, इस तरीके से, दैट इज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 3 to 4 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका आंसर आएगा 3। कोई भी नंबर होगा उसका आंसर क्या जाएगा? 3। और 3 जो है, ठीक, 3 का खुद आंसर क्या जाएगा? दैट इज 3। 2 to 3 के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका आंसर जाएगा 2। और जो 2 है उसका खुद आंसर जाएगा 2। 1 to 2 के बीच में हर एक का आंसर जाएगा 1। और जो 1 है उसका खुद आंसर जाएगा 1, इस तरीके से। तो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज जिंट फंक्शन। ठीक, बस ये फंक्शन हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अब देखो, मेरे से कोई पूछे 57.4 का जिंट क्या होगा, ठीक, तो अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, 57.4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये 57, 58, 59, तो 57.4 इधर आ जाएगा। तो इसका पिछला वाला इंटीजर ये आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 57। ठीक, अच्छा, अगर 57 ही हुआ इसका जिंट, तो ये अगर खुद इंटीजर है तो इसका आंसर तो ये खुद ही आएगा, तो इसका आंसर 57 आ जाएगा। ठीक, हाँ जी, जिंट में किसी को भी डाउट है तो प्लीज बोलो, प्लीज। बेसिकली अब पता करना क्या है हमें, ठीक, फंक्शन जो है ये करता क्या है, ठीक, सेट ए के एलिमेंट्स को, ठीक, सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, इधर रिलेट कर रहा है, ऐसे। अब रिलेट करने के जो तरीके हैं वो जो है वो हमारे बेसिक फंक्शन बन जाते हैं, उसी को हम बेसिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे तो ये चीज थी कि अगर 2 to 3 के बीच में कोई भी इनपुट हुआ तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, 1 to 2 के बीच में कोई भी इनपुट हुआ तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। 0 to 1 के बीच में कोई भी इनपुट हुआ उसका आंसर 0 आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये रिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, ये अगेन 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। 12th के अंदर देखा भी जा सकता है, कोई एग्जाम्पल के अंदर एमसीक्यू वगैरह में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। ठीक है, किस्मत है नहीं पूछे, वरना पूछने को पूछ भी सकता है, अगेन किस्मत। हाँ जी, इसमें बताओ जरा कोई डाउट? कृतिश क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। प्रियांशु, पीयूष? यस सर। पीयूष? क्लियर है सर। गोयल साहब? हाँ जी। ठीक, सरब, संभव? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। उदय, उदय? यस सर, क्लियर है। रूपल? सर। अमन? यस सर। कुशाग्रा? क्लियर है सर। बांसल साहब? क्लियर है सर। जोशी, आर्यन जोशी? जोशी साहब? यस सर, क्लियर है। ठीक 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 ठीक।
ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब ना एक फंक्शन है जो हमें पर्टिकुलरली करना है। ठीक, वो 11th में बोलते हैं 12th में करेंगे, 12th में बोलते हैं 11th में कर लिया होगा। ठीक, तो इस तरीके से टीचर्स जो है ना वो थोड़ा धोखा दे जाते हैं। ठीक, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। ठीक, तो लॉग फंक्शन इसको मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा क्योंकि ये बाद में जब आएगा तब भी देख लेंगे। ठीक, बट इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमें ढंग से थोड़ा पता होना चाहिए, एंड ये क्या फंक्शन है ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो y इक्वल टू लॉग ए एक्स, ये चीज। अब इसके अंदर x को हम y के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये a नहीं, a बेस होता है लॉग का। ठीक, अच्छा आप ध्यान से देखना ये चीज कि ये जो चीज है log ax, इसका मतलब क्या है। ठीक, इस चीज का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि ये जो a है, a की पावर y इज इक्वल टू x। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, a की पावर y इज इक्वल टू, इस चीज का मतलब ये होता है। ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक, पहली बार में समझ आ जाना चाहिए, ये इतना मुश्किल नहीं है। y इक्वल टू, मान लो वो बोल रहा है कि log 10,000, इसकी वैल्यू क्या है। मैंने क्या किया, a की जगह ले लिया 10 एंड x की जगह ले लिया 1000। अब वो बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू y है, नहीं पता, y निकालते हैं। ठीक, लेकिन इस चीज का मतलब क्या होगा, दैट इज इस चीज का क्या मतलब होगा कि 10 की पावर y इज इक्वल टू 1000। ठीक, 10 की पावर y इज इक्वल टू 1000, इस चीज का मतलब ये होगा। ठीक, आई होप क्लियर हुआ ये चीज। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो अब इसको मैं देखूं तो ये 10 की पावर 3 जाएगा। ठीक, तो अब y को 3 के साथ कंपेयर कराया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3, यानी कि इस चीज के अंदर y की वैल्यू 3 होगी, यानी कि ये जो log 10,000 है इसका आंसर क्या जाएगा, 3। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल देखो। ठीक, मान लो log 232। ठीक, इस चीज का आंसर पूछ रहा है, इस चीज का आंसर क्या होगा। ठीक, मान लो इस चीज का आंसर नहीं पता तो वेरिएबल p होगा, अब p की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस चीज का मतलब क्या है कि 2 की पावर, ठीक ध्यान से, 2 की पावर p इज इक्वल टू 32। ठीक, 2 की पावर p इज इक्वल, इस चीज का मतलब ये है। अब मेरे को मालूम है 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। तो कंपैरिजन से p की वैल्यू क्या आ गई, 5, यानी कि इस पूरी चीज की जो वैल्यू है p है और p की वैल्यू 5 है, यानी कि इस चीज की वैल्यू 5 है, यानी कि log बेस 2 32 इस चीज की वैल्यू क्या होती है, 5। आई होप क्लियर हुआ। तो ये बिल्कुल बेसिक लॉग मैंने समझाया तुम्हें कि बिल्कुल बेसिक लॉग जो होता है ये क्या होता है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलो। हाँ जी, कोई भी डाउट है तो प्लीज। लॉग समझ आया? हाँ जी, अगम समझ आया? यस सर। आदित्य? यस सर। ठीक ठीक, हाँ जी, उदय समझ आया? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, चलो। अब इसकी ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक, जो आगे जाके हमें पूरे के पूरे जो बैच है, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर हमें काम आएंगे, स्पेशली कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन वगैरह, ठीक है, इंटीग्रेशन वगैरह, उसके अंदर लॉग बहुत भर भर के आता है, तो ये काम आएगा। तो ध्यान से देखो लॉग की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक, पहला, लॉग एक फंक्शन है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टीज मैं साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है लॉग की, ठीक, दैट इज अगर लॉग ये a है और ये भी a है, यानी कि जो y इक्वल टू लॉग a x होता है, ये x की जगह a आ जाए तो log a, अब इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक, अज्यूम करो इसका आंसर नहीं पता हमें। ठीक, अज्यूम करो इसका आंसर नहीं पता, इसका आंसर है x, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे जो a है दिस इज नथिंग बट a की पावर 1, तो कंपैरिजन से x की वैल्यू क्या गई, दैट इज 1, यानी कि ये जो x है दिस इज नथिंग बट 1, तो log a जो है ये 1 होगा, तो log a इज 1। ठीक, एग्जाम्पल, अगर log 10 10 लिखा है तो ये 1 होगा, log 100 100 लिखा है, ठीक, ये भी 1 होगा। ठीक, बेसिकली ये दोनों सेम होने चाहिए, log
ई लिखा है, ये भी 1 होगा। तो बेसिकली ये दोनों अगर वैल्यू सेम हो गई तो उस चीज का लॉग का आंसर क्या आता है 1। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी क्लियर है ये चीज, ठीक। उसमें सर चलो हाँ जी बोलो। सर पूछना है सर, लॉग के साथ ए है वो साथ में है कि उसकी ऊपर पावर में है? नहीं नहीं, एक्चुअली में क्या है, सबस्क्रिप्ट लिखते हैं ए को बिल्कुल पैरों में लिखते हैं, एंड ये इनपुट होता है ऐसे। ठीक है सर। ठीक है, लिखने का तरीका ए को पैरों में लिखते हैं जी के। ओके। हाँ उसको बेस बोलते हैं बाय द वे, लॉग का बेस। ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, कि लॉग ए इनपुट अगर 1 हो जाए, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी। अब मान लो इसकी वैल्यू अगेन एक्स है, हमें नहीं पता तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या जाएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या हो सकता है, 0। बिल्कुल 0। तो यहां से क्या बना, एक्स इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, तो एक्स 0 होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो चीज है ये जाएगी तुम्हारी 0। तो इनपुट अगर एक्स की जगह तुम्हारा, ठीक, y इक्वल टू अगेन लॉग ए एक्स, अगर x तुम्हारा 1 हो जाए तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी तुम्हारी 0। ठीक, ये चीज ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अच्छा चलो आगे चल रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है तुम्हारी थर्ड, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। अगर दो लॉग की चीजें जिनका बेस सेम है, ठीक, ध्यान देना बेस सेम होना चाहिए, तो जिनका बेस सेम है अगर वो दो लॉग की चीजें ऐड हो रही हैं तो ये बन जाएगा लॉग ए, और ये जो अंदर वाली चीज है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एक्स वाई, इस तरीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, इसको एकदम याद ही रखो, ठीक, ये आगे जाके बहुत काम आती है हमारे, ठीक, ये और इसके अगले वाली प्रॉपर्टी, ठीक। तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ये क्या बन जाएगा, लॉग ए एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक, जैसे एग्जाम्पल लॉग 200 प्लस लॉग 2 1/25, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये दोनों अंदर जाके बन जाएगा log 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 100 इंटू 1/25, तो ये बन जाएगा log 2, क्या बन जाएगा ये कट के 4, तो बेसिकली log 2 4 हो जाएगा। अब मान लो इसकी वैल्यू x है, तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या जाएगा 4। तो अब x क्या होना चाहिए, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो कंपेरिजन करके x की वैल्यू क्या आई, तो बेसिकली ये जो पूरी चीज है इन दोनों का सम, ठीक, इन दोनों का सम की वैल्यू क्या जा रही है 2। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज किसी को डाउट है तो बोलो, ठीक, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है लॉग की। अच्छा आगे देखो थर्ड। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे फोर्थ लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, ये चीज है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो ये चला जाएगा log a x बाय वाई, तो जो पहले वाली चीज है वो डिवाइडेड बाय दूसरे वाली चीज हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से चला जाएगा। तो अगेन अगर एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दो log की चीजें ऐड हो रही हैं तो जो अंदर के इनपुट होते हैं इनके वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, और अगर दो log की चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो जो अंदर वाली चीजें हैं वो डिवाइड हो जाएंगी, ठीक। अच्छा अच्छा अब ये मत समझना, ठीक, यहाँ पे बच्चे जनरली गलती कर देते हैं कि log a x प्लस log a y है तो वो जाता है log a x y, ठीक। तो कहने का मतलब है कि दो अगर एडिशन में है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अब ये मत समझना कि अगर log a x मल्टीप्लाई बाय log a y है, यानी कि इधर अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर जाके ऐड हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। ये चीज गलती मत करना, ये चीज गलत होती है, ये चीज नहीं होती। तो मल्टीप्लाई करने पे ऐड नहीं होता, ऐड करने पे मल्टीप्लाई होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जनरली बच्चे गलती कर देते हैं, इसको भी ट्रू मानते हुए बच्चे ये भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में रहेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा वो चीज चेंज नहीं, ठीक। अच्छा देन फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि log a, अगर यहाँ पे ऐसा है हमारा b की पावर c,
ठीक, यानी कि ये जो नंबर है यहाँ पे x की जगह जो नंबर है ये पावर में है किसी की, ठीक, तो ये बन जाएगा, ये जो पावर है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा c आगे आ जाएगा और बचेगा क्या, log a b, ऐसे log a b इस तरीके से बन जाएगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे x के अंदर ये जो पावर में है ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल log 232, ठीक, अब ध्यान से देखो, आई कैन राइट दिस 32 एज 2 की पावर 5, हाँ या ना, ठीक है, 2 की पावर 5 32 होता है। अब ये जो 5 है, ठीक, ध्यान से देखो, ये जो 5 है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 5 log 2 एज इट इज, ऐसा। अब याद करो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो आंसर क्या आता है 1, ठीक, आंसर क्या होता है 1। तो अब ध्यान से देखो, इसी तरीके से ये जो log 2 है इस चीज का आंसर क्या जाएगा 1, तो क्या बनेगा 5 into 1 दैट इज 5, इस तरीके से आंसर 5 आ जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसका आंसर क्या आएगा 5, ठीक। अगेन ये जो पावर में चीज है ये पावर वाली चीज आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, सर ए बी इसमें तो सेम होने चाहिए, 3 है ऐसे कि मतलब वो नहीं नहीं, कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल देख, log 2000 है, ठीक, तो इसको लिखा log 2 10 की पावर 3, अब ये 3 आगे आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 log 210, दैट्स इट, समझा? ठीक, यस सर। हाँ, ये सर बहुत इसको सॉल्व इंपॉर्टेंट कैसे प्रॉपर्टी है। करेंगे फिर आगे? नहीं, इसकी वैल्यू नहीं सॉल्व कर सकते, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बस, मतलब लॉ की हर चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है। इसकी जिसकी चीज की वैल्यू नहीं पता उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। जैसे अपने को √2 की क्या एग्जैक्टली वैल्यू पता होती है क्या? अपने को तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है ना, 1.414, हाँ ये अप्रोक्सीमेट है ना, ये तो आगे चलता रहता है, तो हम क्या करते हैं √2 को √2 ही लिखते हैं हम, ये भी नहीं लिखते आजकल। यस सर, ठीक है, हाँ, अच्छा चलो आगे चल रहे हैं। तो अब मैं मेजर प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो हमारे काम आएंगी, ठीक। आगे कौन सी प्रॉपर्टी थी? फिफ्थ, हाँ सिक्स्थ, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज योर log a b, that is 1/log ba, यानी कि अगर इन दोनों को पकड़ के हम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक, तो log वाली जो चीज है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, ये डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक। जैसे एग्जांपल log 500 that will be equal to 1/log 105, इस तरीके से, ठीक, ये चीज याद रखना, ठीक। तो अगर a एंड b को मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक। अच्छा, देन सेवंथ, ये प्रॉपर्टी जो है ये डिफरेंशिएशन में हमारी यूज होगी और बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, क्या a की पावर log a x, ठीक, a की पावर log a x, बेसिकली ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो a है और ये वाला a ये सेम होने चाहिए अभी, ठीक। तो a की पावर log a x जो है, ठीक, दिस इज नथिंग बट x, ये a की पावर में बाय द वे, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल है, ठीक, जैसे मान लो टेन की पावर log 10 100, ठीक। तो इस चीज की वैल्यू जो होगी, ये जो चीज है ये सेम होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100, इस तरीके से, ठीक। ये बहुत ज्यादा यूज होगी। अब ये कैसे यूज होगी ये भी चीज मैं बता देता हूँ, ठीक, ध्यान से देखना। अब ध्यान से देखो, अगर a की पावर log a x होता है तो दिस इज नथिंग बट x, है ना। तो इस चीज को अगर x लिख सकते हैं तो बेसिकली x को भी मैं ये चीज लिख सकता हूं। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। अगर ये चीज को मैं x लिख रहा हूं
तो x को भी ये चीज लिख सकता हूँ। ठीक, अब ध्यान से देखो। हाँ जी रुद्रेक्स बोलो। सर ये दोबारा समझाना एक बारी। ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो अभी आपने किया लास्ट। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चीज का वैल्यू x होती है ना, ये वाली, अगर ये दोनों a सेम होते हैं, राइट, तो Yes. x को भी मैं ये चीज लिख सकता हूँ, मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल देखो। ठीक है, मान लो मेरे पास है x की पावर sin x। ठीक, तो इस पूरी चीज को, ठीक, इस पूरी चीज को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर log a, ये पूरी चीज क्या, x की पावर sin x। ये चीज समझ आई? ये जो पूरी चीज है, ठीक, ये जो पूरी चीज है, इस पूरी चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, ये चीज, दैट इज, इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं a की पावर log a एंड ये एज इट इज x की पावर sin x। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? बताओ जरा अगर कोई भी डाउट आ रहा है। सर a की पावर log a की वैल्यू 1 है। a की पावर, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो, a की पावर log a, a यहाँ पे तो कुछ तो होना चाहिए। नहीं नहीं भाई, वो 1 नहीं होती, ठीक है, बेसिकली वो एज इट इज हट जाता है, इसको ये नहीं बोलेंगे कि वो 1 हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर जो भी चीज आएगी, इधर y है तो इसकी वैल्यू y हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये 1 हो जाएगा, ठीक, इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज हट जाएगा, हट के ये y एज इट इज आता है। सर मतलब इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है ना? नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते, मतलब ऐसा बोलना मैथमेटिकली गलत होगा एक्चुअली जो तू बोल रहा है। ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज होती है। ठीक, तो ये बेसिकली एज इट इज हट जाता है, ऐसे बोलते हैं। Okay. ना इसको 1 बोल सकते हैं, ठीक, ना ये अपने आप गायब हो जाएगा, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये एज इट इज हट जाएगा और इस पूरी चीज की जो वैल्यू है वो y बन जाएगी, दैट्स इट। यानी कि y को मैं वापस ये लिख सकता हूँ। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो। कहने का मतलब है कि अगेन ये, दैट इज x की पावर sin x जो है, दैट विल बी इक्वल टू a की पावर log a sin x। आई होप ये चीज क्लियर हुई? ठीक, अब ध्यान से देखो ये सिंप्लीफाई कैसे कर रहा है। अब ये पूरी चीज को पकड़ो, ठीक, तो हमने क्या बोला था कि जो चीज पावर में होगी ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि यही चीज क्या बन जाएगी, a की पावर log a x तो एज इट रह जाएगा, और ये जो आगे पावर में sin x है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा sin x मल्टीप्लाई बाई, तो ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन की a की पावर में मल्टीप्लाई की, तो x की पावर sin x इज इक्वल टू ये चीज। हाँ ये चीज क्लियर हुई? किस किस को ये चीज नहीं क्लियर हुई प्लीज मेरे को बताओ। हाँ जी आदित्य अग्रवाल। So can you please Clear है, sir. repeat it? मैं प्लीज एक सेकंड रुको, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, पहले एक बार मेरे को सबसे पूछने दो। आदित्य अग्रवाल क्लियर हुआ? Yes, sir. अगम नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अमन, सर सिर्फ लॉग की पार आगे आती है ना? जो x की पार होती है, ये x की जो पार है ये आगे आएगा। मतलब जो एक्स लॉग के साथ है सिर्फ उसकी पावर ना? हाँ बेसिकली दिस इज कॉल्ड द इनपुट ऑफ लॉग। तो इनपुट के अंदर जो पावर में होती है चीज वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। ओके सर। ठीक है, हाँ जी जेठी आप एग्जैक्टली मेरे को डाउट बताओ, आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है? तो वो हो गया क्लियर अमन के क्वेरी से। ओके ओके ठीक है। आमिया आपको क्लियर हुआ ये कि डाउट है? हो गया सर क्लियर। हाँ जी अंश। सर एक बार फिर समझा दो।